फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ चुके हैं, काफ़ी कमेंट आ चुके हैं। तो फाइनली मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि हरियाणा पुलिस फीमेल के एसआई के लिए भी, इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी के रिगार्डिंग जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी फीमेल एसआई और मेल एसआई के लिए कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है फाइनल के बारे में। तो अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं ऐसे नहीं कि सिंपली आपको डायरेक्ट ये कहा कि ऐसे कट ऑफ आई, ठीक है। मैं आपको पूरा विद एक्सप्लेनेशन बताऊंगा और बताऊंगा कि आपका कितने मार्क्स पर, कितने क्वेश्चन ठीक होने पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, फाइनल। और उसके बाद आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि जो आपको प्रोसीजर बताया गया है, जो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई गई है, क्या वो आपके लिए सही है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे मेन फैक्टर है हम वो ले लेते हैं। 1100 पोस्ट थी फीमेल कांस्टेबल के लिए जनरल ड्यूटी। जनरल की 396, एससी की 198, बीसीए 154, बीसीबी 88, ईडब्ल्यूएस 110। अब उसके बाद बात करते हैं, अगर इसमें से जनरल की पोस्ट 77, जनरल की 396 में से एक्स सर्विसमैन जनरल, उसके बाद एक्स सर्विसमैन एससी 22, एक्स सर्विसमैन बीसीए, एक्स सर्विसमैन बीसीबी 33। तो ये सारी जो है साथ में वैकेंसीज है। तो देखिए, ये जो आपकी पोस्ट है ना एक्स सर्विसमैन की, ये इनको छोड़कर है। जो जनरल की 396 है, इसके अलावा है ये एक्स सर्विसमैन 77। ये बात याद रखिएगा। और इसी तरह एससी के लिए, इसी तरह बीसीए के लिए, इसी तरह बीसीबी के लिए ये अलग से पोस्ट है, ठीक है। सबसे मेन फैक्टर जो रहने वाला है ये। इसके अलावा एक और चीज़ है, ठीक है। उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक 30 सेकंड में ये बता देता हूँ कि अगर आप में से कोई, देखिए, अब जो दूसरा मेन फैक्टर है वो है ये, ठीक है। मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ। कांस्टेबल में देखिए, एजुकेशन के लिए आपको मैक्सिमम 10% वेटेज मिल सकती है, जिसमें से 4 आपके ग्रेजुएशन के हैं, 3 है आपके मास्टर डिग्री के। इसके अलावा एनसीसी जिनके पास है उनको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम 3 मार्क्स है। ए सर्टिफिकेट 1, बी सर्टिफिकेट 2 एंड सी सर्टिफिकेट पर 3 मार्क्स है, ठीक है, फॉर कांस्टेबल। और यस, शुड हैव पास्ड हायर क्वालिफिकेशन अप टू कट ऑफ डेट एंड अपलोडेड द सर्टिफिकेट विद एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर भी चुके हैं, लेकिन मैं आपको कंसिडर इसीलिए करवा रहा हूँ, कुछ साथी ये को इसके बारे में ध्यान नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जो मैक्सिमम 10 मार्क्स जो मिल सकते थे, जिसमें 5 मार्क्स है आपके जिनके घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं है। दूसरा 5 मार्क्स थे ऑर्फन, या फिर ये लगा लीजिए जिनके फादर की डेथ हो चुकी है बिफोर, जब उन्होंने 15 ईयर्स के हुए थे, उससे पहले ही। तो दूसरा है 5 मार्क्स ये विमुक्त जाति टपरीवास, 8 मार्क्स एक्सपीरियंस के। तो टोटल मिलाकर 10 और 10 मार्क्स है ये, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम के बता देता हूँ। यहाँ जो है ये फैक्टर कहाँ काम करेगा, जब मैं आपको लास्ट में फाइनल कट ऑफ बताऊँगा वहाँ पर ये काम करेगा, ठीक है। मैं आपको एक स्कोर बताऊँगा कि ये स्कोर है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ और बता देता हूँ। और भाई, इस जो स्कोर है इसमें जो सबसे बड़ा की फैक्टर है वो है आपका नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए अभी स्टार्ट कर देते हैं बाकी सारी चीज़ें, ठीक है, पोस्ट वाइज। और उसके बाद साथ में मैं आपको स्कोर भी बताऊँगा कितना डिफरेंस रहने वाला है। एक और चीज़, तो देखिए, पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जो आपका कितने कितने क्वेश्चन पर आपका अभी कंप्लीट जो है पीएसटी और पीएमटी आया था। तो जनरल का देखिए अलग अलग शिफ्ट है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है तो इसीलिए बता रहा हूँ मैं। 18 की इवनिंग में 18 की इवनिंग में अगर जनरल में 63 है, ईडब्ल्यूएस में 70 है। क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। एससी में 57, बीसीए में 64, बीसीबी में 64। इन क्वेश्चंस पर लगभग, ये मैं कंप्लीट नहीं बता रहा हूँ, कुछ साथियों का ऐसा भी है भाई यस के हुई क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए हैं कुछ, ठीक है, ऑब्जेक्शन की वजह से, तो इसकी वजह से भी कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो उनका किसी का रोल नंबर मिलेगा, किसी का नहीं। उसके बाद 19 मॉर्निंग में जिसका एग्ज़ाम था 60 मार्क्स पर जनरल, 63 पर ईडब्ल्यूएस, एससी पर 52, बीसीए 54 और बीसीबी 60 पर। अगर जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, 19 को इवनिंग में 58 मार्क्स पर। उसके बाद ईडब्ल्यूएस 61, ओके, और एससी 55, बीसीए 60 और बीसीबी अगेन 60। तो ये लगभग क्वेश्चंस जिसके राइट थे, इनका सभी का पीएसटी पीएमटी आया था, ठीक है। कुछ साथी ऐसे भी होंगे जिनका इतना स्कोर उनको लग रहा है और फिर भी नहीं आया होगा, तो भाई हो सकता है कुछ 1-2 क्वेश्चन हो सकता है ऊपर नीचे हो किसी कैटेगरी के लिए,
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये था आपका स्कोर, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपका, देखिए अब इस पर हुआ है नॉर्मलाइजेशन अप्लाई, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन अप्लाई हुआ था, इसी वजह से ये चेंजेज है। और नॉर्मलाइजेशन में देखिए होता क्या है, देखिए नॉर्मलाइजेशन में आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊँगा। नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा कि मान लीजिए एक शिफ्ट के अंदर 1000 स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हुआ है, दूसरी शिफ्ट में भी 1000 का हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो इसमें मिनिमम मार्क्स आए हैं ना, यस, जो इसमें मिनिमम मार्क्स है और जो इसमें मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है, इसी तरह इसमें जो मिनिमम मार्क्स है और जो मैक्सिमम मार्क्स है, ये 100 का, यस, ये मान लीजिए आपका 100 या 90 का, 100 का एग्ज़ाम मानकर चलिए, 100 का है तो ये उस पर डिपेंड नहीं करता नॉर्मलाइजेशन, ये डिपेंड करेगा आपका जो नंबर ऑफ, यस, जो मैक्सिमम मार्क्स आए हैं उस पर डिपेंड करेगा। जो मैक्सिमम जो इसका रहता है वो रहता है कि जो मैक्सिमम स्कोर आया है उस पर। इसी तरह यस, तो शिफ्ट वाइज ये वेरी करेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम स्कोर है और मिनिमम स्कोर है दोनों को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि वो मैक्सिमम मार्क्स को क्यों नहीं लेते, वो लेते हैं जो स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम लिए है उसके बेस पर। और अगर एग्ज़ाम टफ होगा, ठीक है, और क्या करते हैं, एक मैक्सिमम मार्क्स लेते हैं, मिनिमम मार्क्स लेते हैं और एवरेज लेते हैं सभी की। तो तीनों को एवरेज करने के बाद, यस, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीनों को एवरेज करने के बाद आपको स्कोर पता चलेगा कि यस कितना परसेंटेज, कितने मार्क्स पर डिफरेंस आएगा, ठीक है। और अभी जो कहा जा रहा था उसके अकॉर्डिंग, तो देखिए ये तो था आपके, यस, आपने देखा होगा नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसके बाद देखिए, अब देखिए इससे पहले क्या होता था, अगर हम फाइनल मार्क्स की बात करें, इससे पहले हमेशा क्या रहता था कि लगभग अगर आपके 10 मार्क्स या 12 मार्क्स ज़्यादा है पीएसटी पीएमटी से, तो आपका यस फाइनल सिलेक्शन, कांस्टेबल के लिए बात कर रहा हूँ, कांस्टेबल्स में अगर आपके 12 मार्क्स है एक्स्ट्रा तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन इस बार थोड़ा सा फैक्टर अलग है। इस बार अगर आपके यस 10 मार्क्स एक्स्ट्रा है, 10 मार्क्स एक्स्ट्रा है पीएसटी पीएमटी जो लास्ट कैंडिडेट है, यस, जो लास्ट कैंडिडेट है उससे ऊपर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो भी लास्ट कैंडिडेट है, फॉर एग्जांपल यहाँ 58 लिखा हुआ है, ठीक है, तो भाई जिसके इस स्कोर के बाद, यस, मान लीजिए उनके 10 मार्क्स एक्स्ट्रा है इसके बाद, चाहे उसका किसी भी चीज़ का हो, एक्सपीरियंस बेस्ड हो, क्वालिफिकेशन बेस्ड हो, किसी भी चीज़ पर हो, तो उनको इसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, उनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। अब देखिए कट ऑफ बता देता हूँ मैं आपको एक, यस, आपको एक अंदाज़ा एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ कि इसके बाद मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक है, ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में 63 से 64 जिसका स्कोर बन रहा है, देखिए स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं, यस, 63 से 64 जिसका स्कोर बन रहा है, ठीक है, वो सेफ़ है बिल्कुल, यस, ये मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड आंसर की है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जिसका 63 या 64 है, इसी के आसपास कट ऑफ आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो आप सेफ़ है कांस्टेबल में, क्योंकि इस बार क्या है, इस बार जिसके +10 है ना, जो लास्ट कैंडिडेट है उसके बाद +10 है, जिसमें कि आपके ये सारे ही इंक्लूड है, किसी के 5 है नॉन गवर्नमेंट जॉब के, या फिर किसी का ग्रेजुएशन का है, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन भी एक बड़ा फैक्टर है, यस, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो काम कर रहा है। तो और जिसके पास एनसीसी है, सभी का सब कुछ मिलाकर अगर किसी के भी 10 मार्क्स लास्ट कैंडिडेट से ऊपर आ रहे हैं, देन ही इज फाइनली सिलेक्टेड, ओके, ही विल बी, सॉरी ही इज नहीं, ही विल, नेक्स्ट, सॉरी ही नहीं, सी, ओके, क्योंकि यहाँ फीमेल कैंडिडेट्स की बात हो रही है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका स्कोर है 61 to 62 मार्क्स, तो आपका मैक्सिमम चांसेज है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के बाद बीसीबी कैटेगरी में, बीसीबी कैटेगरी में देखिए 61 to 62, यस, 61 से 62 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, आप भी अपनी तरफ से बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बताइए जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है, क्या वो सही है। अगर आपको भी किसी में डाउट है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके बाद अगर हम बात करें BCA कैटेगरी की, तो 58 to 59, यस, 58 से 59 जिसका स्कोर है, इसमें भाई एक थोड़ी सी एक्सेप्शन है, इसमें मैक्सिमम 60 स्कोर, यस, मैक्सिमम 60। अगर देखिए BCA में 58 59 इसके आसपास आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ़ है, ठीक है। मैक्सिमम 60 तक जा सकते हैं, देखिए BCA में थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वन जो है, यस, SC कैटेगरी में अगर आपका स्कोर है 56 57, देन
यू कैन बी फाइनली सिलेक्टेड। और उसके बाद अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन में, क्योंकि इनको कोई और स्कोर नहीं मिलेगा, तो एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें नॉर्मल, जिसका 40 स्कोर है, यस 40 प्लस मार्क्स है, एक्स सर्विसमैन और ईएसपी दोनों सिलेक्टेड है। और एक्स सर्विसमैन में तो वही मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी कैटेगरी तो ऐसी है जिसमें 30 मार्क्स का भी, यस 30 मार्क्स तक भी कट ऑफ जाएगी कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो ये थी मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है फीमेल कांस्टेबल की। और आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, आपको पता है HSSC अभी धमाका करने वाला है, तो उसके लिए रेडी रहिए। और एडवांस में आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और साथ में आप ये भी बताएं क्या आपको ये लगता है कि इतनी कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि ये मेरी जो मैंने बताया है वो है जो मेरे पास अभी तक का डाटा है। तो बाकी आप भी अपने विचार रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।